जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मैं गणेश सुतार डेयरी क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो हम फतेह सागर के किनारे बैठ के आपको दे रहे हैं और जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना मानिए कि आप फतेह सागर पर अकेले बैठना और शाम के समय अकेले आप अगर बैठे हो तो आपसे बड़ा दुखी व्यक्ति इस जीवन में कोई नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अकेले बैठे हो तो आपको मैं वीडियो दे पा रहा हूँ। हम बात करेंगे 30 जून 2024 को जो आपका पेपर है, कल नहीं परसों, उसको अटेम्प्ट कैसे करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला, बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए, हम चाहे 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, 3 महीने से कर रहे हैं, न जाने हमने कितने घंटे पढ़े हैं। बहुत सारे घंटे पढ़े हैं ना, बहुत सारे घंटे पढ़े, लेकिन आपको सिर्फ वहाँ पेपर में कितने घंटे मिल रहे हैं? 3 घंटे। मतलब जितना भी आपने पढ़ा है वो सिर्फ आपको कितने घंटे में बताना है? 3 घंटे में। तो उन 3 घंटे का पूरा का पूरा उपयोग करना है। ऐसे नहीं 2 घंटे में करके बैठ जाओ, फटाफट गोले भर के बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब बहुत सारे साथी क्या होंगे, जैसे हम पेपर खोलेंगे रीजनिंग आएगी, बहुत सारे साथी रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग को करोगे तो 100% नुकसान होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग को करोगे तो कम से कम 2 घंटे आपको लग जाएंगे 50 प्रश्न करने में। और 2 घंटे अगर आपको लग गए 50 प्रश्न करने में, तो आप पे मेंटली प्रेशर आने वाला है कि मुझे 1 घंटे में 150 प्रश्न करने हैं। हालांकि 1 घंटे में 150 प्रश्न हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रेशर क्या है कि 2 घंटे में सिर्फ मेरे कितने प्रश्न हो गए? 50। अब 1 घंटे मुझे 150 करने हो ही नहीं पाएंगे, वो मेंटली रूप से प्रेशर आता है। तो हम वहाँ फिर वो जो 150 प्रश्न है उसमें से बहुत सारे मैक्सिमम बहुत गलत कर देते हैं, बिना सोचे समझे फटाफट गोले बनने के चक्कर में रह जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको रीजनिंग पहले नहीं करनी है। आप पूरे प्रश्न नंबर 51 से 200 तक सारे कीजिए 51 से 200 तक। मैं यकीन, अगर आपके अंदर 1-2 मॉडल पेपर का आपने सोल्व कर रखे हैं तो यकीन मानिए आपके 1.5 घंटे में 150 के 150 प्रश्न हो जाएंगे। फिर 1.5 घंटा बचा है, फिर 1.5 घंटा पूरा का पूरा आप रीजनिंग को दीजिए। जैसे रीजनिंग में आप पहला प्रश्न कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, तीसरा कर रहे हो, चौथा नहीं आ रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा है तो उस पर गोला लगाओ। बहुत सारे ऐसे प्रश्न रीजनिंग में मिलने वाले हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी मिल सकते हैं, ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत उलझा रहे हैं। आता तो है उत्तर, हम रीजनिंग में किसी प्रश्न को हमें ये तो लगता है कि आता है, लेकिन हम उलझ जाते हैं, वो आधा घंटा खा जाता है, फिर वो हमें प्रेशर देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। चौथा प्रश्न नहीं आ रहा, आगे गोला लगा लो, तो पेपर के आगे गोला लगा दो। 10वां नहीं आ रहा, पेपर के आगे गोला लगा लो, फिर बाद में उन प्रश्नों को देख लो अगर टाइम मिले तो। ऐसे 5-6 प्रश्न आपको मिलेंगे गोले लगाने वाले, जो आपका टाइम खा रहे हैं। प्रश्न आता तो है लेकिन उसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों से उलझे मत। 2 घंटे अकेले खाने की क्षमता रखते हैं। पहले आप क्या करोगे, प्रश्न नंबर 51 से स्टार्ट कीजिए। अगर आपने और कोई वैसे बहुत प्रैक्टिस कर रखी हमारे, तो बाद 1 घंटे में रीजनिंग को निपटा ही देंगे, फिर 2 घंटे में सारे कर लेंगे, तो आपकी मर्जी। लेकिन मेरे ख्याल से प्रश्न नंबर 51 से स्टार्ट कीजिए। 200 तक अगर आपने 2-3 मॉडल पेपर सोल्व करे तो 1.5 घंटे में आपका 150 प्रश्न हो जाएंगे। फिर 1.5 घंटा सिर्फ रीजनिंग के लिए बचा है। तसल्ली से रीजनिंग को आराम से कीजिए। शुरुआत में रीजनिंग को करोगे तो 2 घंटे वो खाने वाली है रीजनिंग, और वो मेंटली रूप से हमें प्रेशर भी देने वाली। तो इन चीज़ों से बचना है। और बात 30 जून की अगर हम बात करें, सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। आप अपने एडमिट कार्ड वगैरह सारे सब कुछ चेक कर लें। ब्लैक या ब्लू पेन का आप यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें एडमिट कार्ड पे लिखी हुई हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। और बस पेपर के बारे में मुख्यतः यही बातें थी मेरे ख्याल से। आराम से कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए। देखिए, जीवन में हारता वही है जो लड़ता है, ठीक है ना। और तैरने के हुनर किनारे बैठ के तो नहीं सीखे जा सकते हैं। तो आप अगर कोशिश कर रहे हो इस चीज़ में, या तो सफलता मिलेगी या असफलता। हालांकि असफलता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है कंपटीशन एग्जाम में, दुनिया वालों ने ये बना दी है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना 100% दीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी आपके पास बस ये है कि आप पेपर को अच्छे से करो, पूरी शिद्दत के साथ करो। और कहा भी जाता है कि किसी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो बिल्कुल आराम से, नो टेंशन, बिना किसी टेंशन के आप पेपर अटेम्प्ट करिएगा। जो होगा अच्छे के लिए होगा। यही एग्ज़ाम लास्ट नहीं है, इसके बाद भी हमें संघर्ष रखना है। ऐसे नहीं कि BSTC में हो गया और टीचर बन गए, आगे भी संघर्ष है। संघर्ष के लिए तैयार रहिए, आगे के लिए तैयार रहिए, प्रोसेस के लिए। तो 30 जून को आप बेफिक्र होकर आराम से पेपर को अटेम्प्ट करिए। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। 30 जून से रिलेटेड कोई डाउट है तो मैं अवश्य आपको कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा, 100% करूँगा। तो आप भी अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। चलिए, थोड़ा फतेह सागर का व्यू आपको और बता देता है। अकेले बैठे जीवन की विडम्बना यही है, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, बाय बाय। अपने तमाम दोस्तों को शेयर करिएगा। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। धन्यवाद।